पत्रकार भी घायल हुए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम किसी भी पत्रकार के घायल होने के हम पक्ष में नहीं हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि ये आक्रोश स्वाभाविक था। लंबे समय से देखे होंगे जनरल चुनाव में भी वो आए थे, अंत में रिजल्ट क्या हुआ। इसलिए रेखा गुप्ता जनमत है। अरे मालिक तो मतदाता न है, वोट के मतदाता जिसको वोट। ये एक महिला है, इसने साहस नहीं खोई। हम लोगों ने उसको सदन में जाने नहीं दिया, पिछली दफा हरा दिए, उसके बावजूद भी लोगों के बीच रही। इसलिए इस बार रेखा को ही हम अपने घर की बहू बेटी को मान सम्मान देंगे और रेखा ही जीतने जा रही है और अजय बहुमत से जीतने जा रही है। लालटेन पर ही लोग बटन टिपेंगे इस बार। लेकिन तेजस्वी यादव को भी खोजा जा रहा है। बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। पूरा बांकीपुर की जनता इस बार बदला लेगी और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करेगा। रेखा गुप्ता भारी मतों से यहाँ पे जीतने जा रही है। कोई मुकाबला यहाँ पर बांकीपुर में नहीं है। लेकिन बीजेपी चाहे पीके कह रही है कि हम चुनाव भारी मतों से। इस बार लोगों ने सबसे अधिक वोट बैस का है। यहाँ 90,000 प्लस है। बैस को कभी सिंबल नहीं देती भाजपा, टिकट नहीं देती। राष्ट्रीय जनता दल ने बैस परिवार को दिया। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर हम लोग हैं। ये हैं कहाँ? सबको देखा, जनता कह रही है अब की रेखा। सबको देखा, अब की रेखा। इस बार रेखा जी ही बांकीपुर विधानसभा से। कि प्रशांत किशोर किस तरह के लोग हैं और क्या करते हैं, ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और आरजेडी स्वतः जीतने जा रही है। लोगों में उत्साह भी है, आप देख भी रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आपको बता दें कि जिस तरह से बांकीपुर चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मी तेज हो गई है और आपको हम बता दें कि जिस तरह से राजद के प्रत्याशी रेखा गुप्ता और पीके खुद खड़ा है और वहीं बीजेपी से भी वही नेता खड़ा है। लेकिन हम हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? लगातार आप लोग सड़कों पे चल रहे हैं, बांकीपुर की सीट को लेकर के क्या कहेंगे? भाई बांकीपुर की सीट हम लोग रेखा गुप्ता जी के जिताने के लिए घूम रहे हैं। अब देखवे के कि बीजेपी कैंडिडेट कैसा है। कमजोर कैंडिडेट है और पीके सिन्हा तो वो प्रचारक हो सकते हैं, उनके साथ जन समूह नहीं है। आप देखे होंगे जनरल चुनाव में भी वो आए थे, अंत में रिजल्ट क्या हुआ। इसलिए रेखा गुप्ता मजबूत है और हम लोग तत्पर हैं जिताने के लिए, जीतेंगे। लेकिन दावा सब कर रहे हैं सर। दावा तो सब कैंडिडेट सब है, तो कैंडिडेट कैसे दावा नहीं करेंगे? दावा अब एक कैंडिडेट था बीजेपी के, उसे आप ही लोग ने पूछे कि किससे लड़ाई है, तो कहा जनता से लड़ाई है। तो जनता से लड़ाई है तो दावा तो हर कैंडिडेट करेंगे। लेकिन जिनका जनमत है, अरे मालिक तो मतदाता न है, वोट के मतदाता जिसको वोट देंगे जीतेंगे। दावा तो सब करते हैं, लेकिन जाके जनमत किसके साथ वो भी देखना हो। जाते जनमत रेखा गुप्ता के साथ है, रेखा गुप्ता जीतेंगे। क्या कहेंगे सर? एक तरफा माहौल इंडिया गठबंधन की तरफ है। भाजपा से पूरा देश उबला हुआ है, पूरा देश नाराज है, पूरा देश आंदोलित है। जिस तरह से भाजपा दमन कर रही है, अत्याचार कर रही है, जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, अपने मुद्दे उठाता है। अभी नीट छात्रों को देखिए, जिस बेरहमी के साथ उसने पिटाई किया है, जिस तरह महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। पूरा बांकीपुर की जनता इस बार बदला लेगी और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करेगा। रेखा गुप्ता भारी मतों से यहाँ पे जीतने जा रही है। कोई मुकाबला यहाँ पर बांकीपुर में नहीं है। लेकिन बीजेपी चाहे पीके कह रही है कि हम चुनाव भारी मतों से जीत। देखिए, आरजेडी का ही मैदान में है। बीजेपी का तो हालत आप देख रहे हैं, किस तरह जनता आंदोलित है। बीजेपी के विधायक पिटा रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है, उनके गाड़ी पे हमला हो रहा है। इतना गुस्सा भाजपा से जनता को है, ये पूरा स्पष्ट सामने है। और भाजपा के खिलाफ केवल एक ही ताकत इंडिया गठबंधन है, जो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, वाम दल का जो एक गठबंधन है, महागठबंधन, यह गठबंधन इस बार पटकेगा। बाकी तीसरा कोई नहीं है। निश्चित रूप से बांकीपुर की जनता पूरे देश में जुल्म अत्याचार जो भाजपा कर रही है, उसका करारा जवाब देने का काम करेगी। चलिए, करारा जवाब देने की काम करेगी। देखना दिलचस्प होगा अब 30 तारीख को क्या हमारे साथ शक्ति यादव जी हैं। क्या कहेंगे सर? एकदम
बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। जी राष्ट्रीय जनता दल से ही सब कोई लड़ रहा है। जी भाजपा ने तो पहले ही हार मान लिया, जी प्रत्याशी बदल दिया। जी भाजपा और भाजपा के जो बी टीम है, जी दोनों मिलकर करके राजद से चुनाव लड़ रही है। जी और इस बार बांकीपुर की जनता ने रेखा की पहचान की है, जी राजनीतिक रेखा, और प्रत्याशी भी राजद की रेखा। जी इस बार लोगों ने सबसे अधिक वोट बैस का है, यहाँ 90,000 प्लस है। बैस को कभी सिंबल नहीं देती भाजपा, टिकट नहीं देती। राष्ट्रीय जनता दल ने बैस परिवार को दिया। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर हम लोग हैं। ये हैं कहाँ, इनके पास वोट कहाँ है? ये जो चल रहे हैं, खेले हुए आपस में खेल रहे हैं दोनों मिलकर के, यहाँ पर किसी का दाल नहीं गलेगा। इस पर बांकीपुर की महान जनता महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ सब लोगों ने ठाना है कि नहीं भाई, 40 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं जिस परिवार को, अब बांकीपुर को मुक्ति चाहिए, एक नयापन चाहिए। और रेखा गुप्ता ने काम किया, पिछले बार चुनाव लड़ी और लगातार लगी रही, इसलिए इस बार बैस परिवार इधर उधर नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वोट है, उसमें सेंधमारी किसी के मारने से ये सब वोट टूटता है। अरे सब खा पी करके, हाथ धो करके, आचा करके, पत्तल बीक करके अपन घर में घुस के जाके वोट लालटेन पर न दबावेगा। कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, पत्रकार भी घायल हुए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम किसी भी पत्रकार के घायल होने के हम पक्ष में नहीं हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि ये आक्रोश स्वाभाविक था। लंबे समय से अनशन पर थे, सत्ता प्रतिष्ठानों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ये स्वाभाविक प्रकटीकरण है, और देश भर में, पटना ही नहीं, दिल्ली की जो आग है आंदोलन की, वो विभिन्न राज्यों में फैला है। और ये कोई इसको सस्ते में ले नहीं लेना चाहिए। 152 बार प्रश्न पत्र लीक होते हैं इस देश के अंदर में, अकाउंटेबिलिटी तो कहीं फिक्स करनी होगी। सत्ता पक्ष का काम है बातचीत करके हल करना, लेकिन अहंकार में सत्ताधीश जो है इस तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से लाठियाँ चार्ज हुआ, लहूलुहान लोग हुए, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनको जिस तरह से आबरू पर हाथ तक डाला गया, ये सारे दृश्य देश के लोगों ने देखा है। खुद हैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, उनसे भी हम जानेंगे। मैम, लगातार आप भी अपने पूरे नेता के दल बल के साथ मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल, जी सबको देखा, जनता कह रही है अब की रेखा, जी सबको देखा अब की रेखा। इस बार रेखा जी ही बांकीपुर विधानसभा से जा रही है जीत का जय बहुमत से। जी हाँ, लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी में तमाम बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी का साख पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जी जिस तरह से उनका जो बरबोलापन है, जो अहंकार है, जो उनकी तानाशाही है, उस चीज़ को जनता समझ गई है। वो कहे कि कुत्ता बिल्ली किसी को खड़ा करेंगे वो जीतेगा ही। उन्होंने कहे कि हम जो है बॉस का ये सीट है, जनता का कहना है बॉस तो जनता होती है, हम लोग बॉस हैं, हम लोग जिसको वोट देते हैं वो बॉस बनते हैं, और हम लोग को बनाया हुआ लोग अपने आप को बॉस करें। इसलिए इस बार जो है इनको नकारने का काम करेंगी, क्योंकि युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जो शहरी लोग होते हैं, वो सब लोग कमर तोड़ महंगाई से लेके, गैस सिलेंडर से लेके, सुरक्षा से लेकर के सब चीज़ से त्रस्त है। इसलिए जनता चाहती है कि बदलाव हो, और बांकीपुर विधानसभा में आधी आबादी जो रेखा जी है, यहाँ की इज्जत है, यहाँ की बेटी है, यहाँ की बहू है। और जो आप प्रशांत किशोर का नाम लिए, ये बाहरी लोग हैं, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लोगों का कहना है। प्रशांत किशोर तो इतना झूठा आदमी है, इतना प्रोफेशनल लोग हैं कि बीजेपी और जदयू का अलायंस में उन्होंने कहे कि नीतीश कुमार को 25 सीट आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। तो फिर किस मुंह से बांकीपुर आकर के अपनी शक्ति को आजमा रहे हैं? तो इन बातों से खारिज लोग कर रही है। और रेखा जी को लोगों ने कहा कि ये एक महिला है, इसने साहस नहीं खोई। हम लोगों ने उसको सदन में जाने नहीं दिया पिछली दफ़ा,
हरा दिए, उसके बावजूद भी लोगों के बीच रही। इसलिए इस बार रेखा को ही हम अपने घर की बहू बेटी को मान सम्मान देंगे और रेखा ही जीतने जा रही है और अजय बहुमत से जीतने जा रही है। लालटेन पर ही लोग बटन टिपेंगे इस बार। लेकिन तेजस्वी यादव को भी खोजा जा रहा है, तेजस्वी यादव सदन में भी खोजा जा रहा है, सड़कों में भी खोजा जा रहा है। आपके बड़े नेता कहाँ हैं? हमारे बड़े नेता आ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। उन लोगों को कहिएगा चश्मा अपना ठीक रखे, चश्मा लगा के देखेंगे। और हमेशा बोलते हैं उन लोग की नेता यूरोप में है, तो हमारे आदरणीय नेता, मैं कहना चाहती हूँ, उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ, अरे भैया आपने हमारे नेता को क्यों खोल रहे? आपके नरेंद्र मोदी का जो एपेस्टीन फाइल जो है ना यूरोप में, वही हमारे नेता खोज के लेके आ रहे हैं। हाँ, नेता खोज के आ रहे हैं, यानी कि बांकीपुर की सीट आप एकदम बांकीपुर की सीट हमारी जीत है। तो चलिए, बांकीपुर की नगारा तो बज चुकी है, ढोल भी बज चुकी है। अब 30 तारीख के बाद यानी कि 3 तारीख को देखना है कि कौन सा ढोल और कौन सा नगारा और किसके पक्ष में ये ढोल बजती है। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। लगातार आप लोग झंडा उठा लिए, जैसे बीजेपी, तमाम बीजेपी के बड़े नेता आ गए सड़कों पे। बीजेपी से हमारी लड़ाई नहीं है। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से रेखा जी के समर्थन में हैं और रेखा जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जिस तरह से 40 साल से कोई विकास ही नहीं हुआ है, नितिन नवीन जी ने नहीं किया। अरे सड़क बना दिए हैं, सब कहाँ सड़क बना दी? अभी उनके घर, अभी उन्हीं के क्षेत्र से विवेकानंद मार्ग से आ रहे हैं, ऐसे ही टूटा फूटा हुआ है। कहिए तो मैं उसका वीडियो आपको भेज दूँ। लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर भी है। अब प्रशांत जी के बारे में हम क्या बोलेंगे, वो हमारे ही क्षेत्र के हैं। अब किस वोट पर लड़ रहे हैं, किस विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, क्या काम किए हैं बिहार के लिए, तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कहें। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? बांकीपुर में घूम रहे हैं आप लोग। देखिए, जीत हम लोगों की सुनिश्चित है और जिस तरह से इस देश में बीजेपी सरकार ने संविधान के रवायतों के विपरीत कार्यशैली विकसित की है, तो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई वोट देने जा रहा है। और प्रशांत किशोर के बारे में भी सबको पता है कि प्रशांत किशोर किस तरह के लोग हैं और क्या करते हैं। ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है और आरजेडी स्वतः जीतने जा रही है। लोगों में उत्साह भी है, आप देख भी रहे हैं। और हमें लगता है कि इस चुनाव में तो हम जीतेंगे ही और बीजेपी की आखिरी के लिए साबित होगी। लेकिन जोर तौर पे बीजेपी एकदम मेहनत कर रही है। देखिए, मेहनत तो हम लोग भी कर रहे हैं, उनका मेहनत बड़ा दूसरे टाइप का है। लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग अपने घरों से भगा दे रहे हैं। कल की घटना आप देख लीजिए, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बीजेपी को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। आपका नेता तेजस्वी यादव तो है ही नहीं बिहार में। हमारे नेता आने वाले हैं और शीघ्र ही चुनाव से पूर्व पहले आ जाएंगे और निश्चय ही उनके एब्सेंस में जो बाकी के नेता हैं, जैसे आलोक मेहता जी हैं, सिद्दीकी साहब हैं, सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं और नेताजी का मैसेज गया है। ये लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरह से लोग अब सड़क पे उतर चुके हैं। हमारे साथ कुछ विधायक लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से बांकीपुर लगातार बांकीपुर की सीटों को लेकर के यहाँ के विधायक लोग उतर चुके हैं। क्या कहेंगे? बांकीपुर आप लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल, बांकीपुर जीत रही है राष्ट्रीय जनता दल, इसमें कोई डाउट है क्या? यहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जो है हमेशा से बड़ी पार्टी रही है और राष्ट्रीय जनता दल फिर से रेखा गुप्ता यहाँ से पूर्ण बहुमत होने वाली है। रेखा गुप्ता जीत रही है। हाँ, बिल्कुल जीत रही है, इसमें कोई दो मत कुछ थोड़ी है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरह से अब रेखा गुप्ता आगे चल रही है और अब क्या होगा वो तो 30 तारीख को ही पता चलेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से लोग चलिए देश इस बार माफ़ करने की मूड में नहीं है, लेकिन जिस तरह से लगातार बांकीपुर की सीट अब हॉट सीट बन गई है और लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लगातार आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं, बांकीपुर के एक एक प्रत्याशी का भी खबर दिखा रहे हैं। जिस तरह से सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा अब 30 तारीख के बाद, 3 तारीख को जब 2 तारीख को रिजल्ट जब आएगी 3 तारीख को, तो देखना दिलचस्प होगा। इस तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।